बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी नदी बहती थी। यह नदी गांव के लोगों के जीवन का आधार बन गई थी। नदी के पानी में उत्सव, प्रेम और जीवन की सभी रस्में समाहित थी। गांव के निवासियों के लिए वह नदी एक माँ की तरह थी। उनके लिए नदी के किनारे बैठकर समय बिताना एक आनंदमय अनुभव था। नदी के जल में खेलना, नाव बनाना और मछलियों को पकड़ने का कौशल सभी के पास था। नदी की कहानी में एक अनोखी बात थी। गांव के बड़े-बड़े वृक्ष और पेड़ नदी के किनारे बसे हुए थे, जिन्होंने नदी को उनकी स्तुति का एहसास कराया। यहाँ तक कि पत्थर भी नदी की गहराई को महसूस करते थे और अपनी कहानियों को नदी के साथ साझा करते थे। एक दिन नदी को एक बुजुर्ग वृक्ष ने एक अद्भुत कथा सुनाई। वह कहता था, हम वृक्ष नदी के किनारे बैठे हुए हमेशा देखते हैं कि नदी किस प्रकार से जीवन को लहराती है। वह आती है, जाती है और सभी को अपनी बाहों में ले जाती है। परंतु क्या तुम सभी लोगों को पता है कि इस नदी का अपना भी एक रहस्य है? नदी के किनारे उत्सुकता से सभी लोग बैठे थे, जिसमें बच्चे और वयस्क सभी शामिल थे। एक बूढ़ा बड़ा वृक्ष उसके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक था। वह बोला, हाँ, हम सभी यह जानना चाहते हैं कि नदी का यह रहस्य क्या है। बुजुर्ग वृक्ष ने कहा, यह नदी बहुत पुरानी है और इसकी कई कहानियां हैं, परंतु उसका एक खास रहस्य है। यह नदी सिर्फ जल नहीं है, बल्कि यह एक अनगिनत अनुभवों का खजाना है। जो भी इस नदी में आता है, वह एक नई कहानी लेकर जाता है। बुजुर्ग वृक्ष की बातों में गहराई से समझने के बाद लोगों ने नदी को और भी सम्मान दिया। वे नदी को एक पुरानी दोस्त मानने लगे। अब वे हर समय उसके पास जाते और उससे अपनी बातें बताते थे। वहीं एक दिन नदी में एक अनोखा घटना घटी। एक युवक नदी के किनारे आया और नदी के पानी में डुबकी लगाने की कोशिश करने लगा। उसका नाम वीर था। वह बचपन से ही नदी में खेलने का शौकीन था। वीर नदी में खेलते समय नदी के गहरे पानी में चला गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसके दोस्तों ने उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके दोस्तों की चिंता बढ़ती गई और वे उसे बचाने के लिए नदी के अंदर डूबे। उन्होंने वीर को धीरे धीरे नदी के किनारे की ओर खींचा। अंत में उन्होंने उसे सफलतापूर्वक निकाला। वीर को बाहर आने के बाद सभी ने उसके स्वास्थ्य के लिए चिंतित होकर उसे वैद्यकीय सहायता प्रदान की। उसके बाद वह उदास होकर नदी के किनारे बैठ गया। नदी ने प्रश्न किया, वीर, तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हें मुझ में कुछ दिखाई दिया? वीर ने उत्सुकता और आत्मविश्वास के साथ बताया, हाँ, मुझे नदी के अंदर एक अद्भुत साथ महसूस हुआ। मुझे लगा कि मैं एक नया दुनिया देख रहा हूँ। मैंने जीवन की सच्चाई को अनुभव किया और अपने आप को पहचाना। नदी ने वीर की बात सुनी और कहा, वीर, तुमने अपनी निरंतरता, उत्साह और आत्मविश्वास को सबके सामने प्रकट किया है। तुम एक सच्चा वीर हो। वीर ने नदी के शब्दों को सुनकर आत्मसंतुष्टि का एहसास किया और नदी के साथ बातचीत में खो गया। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने नदी को और भी अधिक सम्मान देने लगे। वे समझ गए कि नदी की गहराई में अनेक रहस्य हैं, जो उन्हें अनुभव करने के लिए मिल सकते हैं। यही नहीं, नदी ने सभी को एक अद्वितीय सीख भी दिया। वह सीख था कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें उत्साह, धैर्य और संयम बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वह पुरानी नदी न केवल एक जल स्रोत थी, बल्कि एक गहना भी जो जीवन के अनगिनत रहस्यों को संजोकर रखती थी। यह नदी गांव की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी, जो हर किसी को सिखाती थी कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। इस प्रकार वह पुरानी नदी न केवल एक जल स्रोत थी,
बल्कि एक गहना भी जो जीवन के अनगिनत रहस्यों को संजोकर रखती थी। यह नदी गांव की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी जो हर किसी को सिखाती थी कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। नदी के बारे में यह सब सुनकर गांव के लोगों का संबंध और भी गहरा हो गया। वे नदी के प्रति अधिक सहयोगी बने और उसकी सुरक्षा और सफाई के लिए संघर्ष करने लगे। समय बीतता गया और गांव की नदी भी अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती रही। वह लोगों के जीवन का हिस्सा बनी रही, उन्हें पानी प्रदान करती रही और उन्हें नई नई कहानियों से प्रेरित करती रही। धीरे धीरे नदी के किनारे पर एक छोटा सा आश्रय बन गया। लोग वहां आकर ध्यान में लगाने और मन शांति पाने आने लगे। वे नदी के किनारे पर ध्यानाभ्यास करते, प्रार्थना करते और संगीत का आनंद लेते। नदी का प्राकृतिक सौंदर्य और शांति ने लोगों का मन मोह लिया। वे समय समय पर नदी के किनारे पर आकर अपने दिनचर्या से थोड़ी देर के लिए मुक्ति पाने लगे। एक दिन गांव में बड़ा मेला आयोजित हुआ। मेले के दौरान लोग नदी के किनारे पर आए और अपनी खुशियों को बांटने लगे। नदी के पानी में नावों की उत्सवी ध्वनि, बच्चों की हंसी और खुशियों का आलम गांव में छा गया। मेले के दौरान नदी ने अपने सभी दोस्तों को एक साथ देखा। वह अपने पानी के साथ सभी को जीवन के असली मूल्य को याद दिलाया। नदी के किनारे पर बैठे हुए लोग एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करते और खुशियों का आनंद लेते रहे। गांव के लोगों के लिए नदी ने एक संगीत का महत्वपूर्ण रोल निभाया। वह उन्हें संयम, संवेदनशीलता और शांति का संदेश देती रही। नदी के पानी में हर इंसान ने अपने आप को पाया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। इस प्रकार पुरानी नदी के अनगिनत रहस्यों और उसके अनुभवों ने गांव के लोगों को संजीवनी की भांति जीवन को नई ऊर्जा और आत्मा को नई प्रेरणा प्रदान की। इस रूपांतरण में नदी ने अपनी प्राचीनता का आदर्श बनाए रखा और गांव के लोगों को एक संगीत की तरह मिली। इस प्रकार पुरानी नदी की कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है, जो उन्हें जीवन की सच्ची महत्ता समझाती है।